हेलो दोस्तों। बहुत सारे जो न्यू विद्यार्थी रहते हैं, अभी ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें बहुत सारे न्यू विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो रेलवे में गेटमैन कैसे बनते हैं, जो गेटमैन का पोस्ट होता है ये कैसे मिलता है, इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। जो न्यू एस्पिरेंट आते एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, क्योंकि गेटमैन जो ग्रुप डी में सबसे डिमांडिंग पोस्ट है, जो डिमांडिंग पोस्ट है आगे बारे में बात करेंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलने वाला पोस्ट है। तो इसी कारण से सभी कन्फ्यूजन थे कि गेटमैन का पोस्ट कैसे मिलता है। तो आज मैं आपको रेलवे में गेटमैन कैसे बनते हैं, इसका पोस्ट कैसे मिलता है, इसका कंप्लीट डिटेल्स बात करने वाले हैं। तब इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। देखिए, रेलवे में जो है ना ग्रुप डी का वैकेंसी आता है, ग्रुप डी का यानी लेवल 1 का वैकेंसी आता है, उसी से जो है गेटमैन का पोस्ट भी मिलता है। लेकिन वैकेंसी में गेटमैन पोस्ट नहीं रहता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे में जो गेट होता है, आपका जो लेवल क्रॉसिंग होता है, गेट को हम लोग रेलवे की भाषा में एलसी बोलते हैं, यानी लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं, जहाँ पे रोड और ट्रैक का जो लेवल दोनों का सेम रहता है, जहाँ पे दोनों का लेवल सेम क्रॉस करता है, इसी को लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें टाइप ऑफ गेट, क्योंकि इसमें दो तरह का गेटमैन होता है, तो दो तरह का गेट भी होता है। तो एक होता है जिसमें आप एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सुने होंगे रेलवे में, एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट सुने होंगे। तो एक आपका इंजीनियरिंग गेट होता है, एक आपका ऑपरेटिंग गेट होता है, यानी ट्रैफिक गेट होता है। तो जो इंजीनियरिंग गेट में कौन ड्यूटी करता है, ट्रैफिक गेट में कौन ड्यूटी करता है, इसके बारे में बात करते हैं। आपने समझ ली कि आपको दो तरह का रेलवे में गेट होता है, एक इंजीनियरिंग गेट होता है और एक ट्रैफिक गेट होता है। अब बात करते हैं कि गेटमैन पोस्ट जो है आपको उसमें ड्यूटी कौन करता है। देखिए, गेटमैन का स्पेशल वैकेंसी नहीं आता है, इसमें आपको रेलवे में एक पॉइंट्समैन, आप नाम ने सुना होंगे कि पॉइंट्समैन का वैकेंसी आता है और एक ट्रैकमैन का वैकेंसी आता है, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आता है। तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ट्रैकमैन जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ट्रैकमैन बनने के बाद ही अगर आपका जिस जहाँ पे पोस्टिंग होगा वहाँ पर अगर गेट अवेलेबल है, तो फिर उस ट्रैकमैन को ही गेट दिया जाता है। वहाँ पर फिर उसका नाम जो है ट्रैक से गेटमैन हो जाता है। लेकिन ट्रैकमैन 4 ही रहता है, सिर्फ ड्यूटी के लिए गेटमैन बनाया जाता है उसको। जहाँ पे अगर उस आप जहाँ पर ड्यूटी लगा है, वो अगर वहाँ पर गेट अवेलेबल है, तो आपको गेट ड्यूटी अगर वैकेंट है तो वहाँ पर आपको गेट मिल जाता है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ता है ऑफिस में कि हमको मुझे गेट में इंटरेस्ट है करना ड्यूटी, तो वहाँ पर गेट मिल जाएगा। ये इंजीनियरिंग गेट हो गया। तो उसी तरह ट्रैफिक गेट के लिए आपको पॉइंट्समैन जो स्टेशन में पॉइंट्समैन काम करते हैं, उन लोग जो है ट्रैफिक गेट को भी ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक गेट है वो स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है। और जो इंजीनियरिंग गेट है वो आपको एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कंट्रोल में आता है। तो स्टेशन मास्टर जो ट्रैफिक गेट का कंट्रोल करता है, तो वहाँ पे जो पॉइंट्समैन काम करते हैं, यानी जो पॉइंट्समैन बनते हैं वो ऊपर ट्रैफिक गेट पर काम करते हैं। आपने ये समझ लिया होगा कि ग्रुप डी से ही जो ज्वाइन होते हैं ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, वही जो गेट कीपर बनते हैं। अब बात करते हैं कि गेटमैन का जो काम क्या है, इसका ड्यूटी आवर कितना होता है। देखिए, गेटमैन का काम है कि जैसे आपको गेट जो है गेटमैन है वो आपको स्टेशन से कनेक्ट रहना पड़ता है, कि स्टेशन मास्टर से कि कौन सा ट्रेन आ रहा है, कौन सा ट्रेन का टाइम क्या है, ये सब स्टेशन मास्टर बताता है। मतलब कि और फिर गेट का जो क्लोज करने का प्रोसेस आता है, कहीं कहीं पर स्विच के सिस्टम है, कहीं कहीं हैंड प्रोसेस है जो हाथ से क्लोज करना पड़ता है, जो लिफ्टिंग बैरियर उसको घुमाना पड़ता है। और फिर बात करें अगर फिर सिग्नल देना पड़ता है, क्योंकि गेट दो तरह का होता है, इंटरलॉक होता है, नॉन इंटरलॉक होता है। जिसमें इंटरलॉक हो गया सिग्नल गेट हो गया, जहाँ पे सिग्नल अवेलेबल है, और जहाँ पे नॉन इंटरलॉक है मतलब कि वहाँ पे सिग्नल अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जो आपका फ्लैग हैंड सिग्नल रहता है, तो उसको सब डिसाइड होता है। उसके बाद बात करें कि इसका ड्यूटी आवर क्या रहता है। देखिए, जो गेट है वो बहुत सारे जो सेक्शन लाइन होता है, मतलब कि जो रेलवे लाइन है, कहीं पे बिजी लाइन है, कहीं पे कम बिजी लाइन है। जहाँ पे बिजी लाइन है वहाँ पे 8 घंटा का शिफ्ट चलता है, यानी 24 घंटा होता है ना, 3 शिफ्ट चलता है 24 घंटा में। और कहीं कहीं जो है जहाँ पे कम ट्रैफिक है उस लाइन पर, रेलवे लाइन पर, तो वहाँ पे 2 ही शिफ्ट में चलता है, 12-12 घंटा 2 ही शिफ्ट में आपको ड्यूटी चलता है, 2 बंदा ड्यूटी करता है। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। फिर सबसे गेट में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट क्यों है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट क्यों है, इसलिए क्योंकि इसमें जो है आपको ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, सिर्फ इसमें ट्रेन को क्रॉस करवाना है, बाकी अपना सेफ्टी से अलर्ट रहना है कि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, ये आपको देखना रहता है। बाकी ज़्यादा इसमें वर्कलोड नहीं, इसलिए ये मतलब ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी भी मिलता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो गेटमैन है इसमें आराम से आप पढ़ भी सकते हैं। सैलरी वाला पोस्ट सैलरी इसलिए ज़्यादा बनता है क्योंकि जो इसमें ट्रैकमैन आपको ज्वाइन होता है, आपका ट्रैफिक वाला गेट में ज़्यादा सैलरी नहीं बनता, लेकिन इंजीनियरिंग गेट वाला में थोड़ा ज़्यादा सैलरी बन जाता है। इसलिए बनता है क्योंकि इसमें जो आपका है ना ट्रैकमैन जो बनते हैं उसमें रिस्क अलाउंस जो बनता ही है, और साथ में आपका गेट कीपर एक अलाउंस बनता है, जिसमें से आपको पहले 1000 था, अभी जो 50% जब डीए हो गया उसमें से 250 रुपये बढ़ गया, यानी 1250 रुपये बनता है। उसके बाद जो इसमें नाइट अलाउंस कन्फर्म है कि आपको महीना में आपको नाइट 8 को 10 को 12 को नाइट बनता है, यानी 2000 लगभग में आपको
प्रत्येक महीना कंफर्म है कि 2000 नाइट अलाउंस आपको आना ही है अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो, इसलिए इसमें सैलरी थोड़ा ज़्यादा बन जाता है बाकी पोस्ट के अलावा। उसके बाद जो है अभी रेलवे में अब गेटमैन मतलब कि पहले आता था गेटमैन का स्पेशल वैकेंसी आता, लेकिन अभी नहीं आता है। अब जो बहुत सारे अब देखिएगा गेटमैन बहुत सारी जगह गेट जो है बंद भी हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि जितना भी NH लाइन है उसमें ज़्यादा गेट बंद हो गया है। जो नेशनल हाईवे जहाँ पे ट्रेन रेलवे लाइन क्रॉस होता है वहाँ पे मैक्सिमम ब्रिज बना दिया है, अंडर ब्रिज बना दिया है, ओवर ब्रिज बना दिया है, और बहुत सारे गेट अभी प्रोसेस में है। अभी हम जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ 2-3 वो जो है 2-3 महीना पहले बंद हो गया, अभी और जो है प्रोसेस में बंद होने वाला है। कहीं अंडर ब्रिज बना दे रहा है, कहीं अपर ब्रिज बना दे रहा है, इसके अनुसार गेट को बंद कर दे रहा है। अब बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जो गेट कीपर को कॉन्ट्रैक्ट में वैकेंसी ला रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट में, यानी प्राइवेट सेक्टर के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट वाला भर्ती भी गेट कीपर को बहुत दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी हमारे सेक्शन में करीब 10 बंदे को मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया। कॉन्ट्रैक्ट में कौन आता था? एक्स सर्विस मैन आता, जो आर्मी से रिटायर्ड है, CRPF से, CSF से जो रिटायर्ड है, उन लोग यहाँ पर एक्स सर्विस में आके ड्यूटी करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के अनुसार इसमें पोस्टिंग मिलता है। इसलिए जो मेन एम्प्लॉय है उन लोग को नहीं मिलता है गेटमैन ड्यूटी, इसलिए अब बहुत मुश्किल है गेट कीपर बनना। उसके बाद बात करें 2024 में ग्रुप डी वैकेंसी में गेटमैन आएगा? नहीं, इसमें गेटमैन वैकेंसी स्पेशल नहीं आता, बहुत बंद हो गया, तो गेट बंद ही होने वाला है, तो वैकेंसी इसमें नहीं देता है। अगर बाई चांस कहीं पर 2-4 गेट है तो उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं है तो फिर वही एम्प्लॉय को दिया जाता है ड्यूटी। उसके बाद बात करें, अगर ये आपको समझ लिए होंगे गेटमैन का मतलब क्या प्रोसेस होता है, अगला वीडियो में बात करेंगे गेटमैन का सैलरी कितना मिलता है। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है कि नेक्स्ट मतलब कौन से पोस्ट का आपको डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि डिटेल्स क्या है, तो उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं।